हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे रेडिएशन के क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो रेडिएशन के टाइप्स है ना, वो कौन कौन से टाइप है। तो आपको दिख भी रहे होगी बोर्ड पे, देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो रेडिएशन होती है अपने पास में वो दो तरीके की होती है, एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब ये जो टाइप्स है रेडिएशन के, उनको दो भागों में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे अपन। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे केवल अपन आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, बस। उसके बाद में मेडिकल फील्ड के अंदर ही आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में से कौन सी यूज होती है और कैसे यूज होती है, उस पर अपन अलग से लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कशन करते हैं इनमें आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इनके बीच में कि डिफरेंस क्या होता है। तो सुने ध्यान से, देखिए बेटा, यहां पर अपन रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। रेडिएशन के बारे में बात करें तो रेडिएशन को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है। एक आती है बेटा आयनिक रेडिएशन और दूसरी आती है बेटा अपने पास में नॉन आयनिक रेडिएशन। ठीक, तो पहले अपन बात करते हैं बेटा, ये देखो वर्ड आ रहा आयन, दोनों में यदि आप सिमिलर वर्ड देखो तो देखो दोनों में ही आ रहा है आयन। तो इस आयन पे बात करते हैं कि जो आयन होते हैं वो क्या चीज होते हैं। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान के चलो मेरे पास में सोडियम है या फिर मेरे पास में क्लोरीन है, ये दो एलिमेंट है, ये दोनों तत्व है। ये इस टाइम एलिमेंट है, तत्व है, इस टाइम ये क्या है, एलिमेंट है। अपन बोल सकते हैं इनको तत्व है। लेकिन मान के चलो इसमें से मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन। इसको यदि ये इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, तो ये बन जाएगा बेटा क्लोरीन माइनस आयन। तो किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी होना या फिर अधिकता होना, उससे क्या बनते हैं अपने पास में, आयन बनते हैं। उससे क्या बनते हैं बेटा, आयन। या तो आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, तो उससे अपने पास में क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। ये आयन आपस में रिएक्ट हो सकते हैं और रिएक्ट होकर जैसे ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेते हैं, NaCl, नमक बना लेते हैं। ऐसे ही अपने पास में ये जो आयन होते हैं यदि फ्री स्टेट में होते हैं तो ये बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो रेडिएशन होती है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो सुने ध्यान से। अब ये जो आयनिक रेडिएशन होती है ना बेटा, ये क्या प्रोड्यूस करती है, आयन, प्रोड्यूस्ड आयन। और आयन कैसे बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ठीक है, रिमूव्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं बेटा, ये रिमूव कर लेते हैं। जबकि नॉन आयनिक जो रेडिएशन होती है, नो आयन प्रोड्यूस, क्या करती है बेटा, ये नो आयन प्रोड्यूस, मतलब ये आयन प्रोड्यूस नहीं करती। तो सर आयन प्रोड्यूस नहीं करती तो फिर क्या करती है, ये केवल जो एलिमेंट होता है, जो एटम होता है, उसको ये केवल एक्साइट स्टेट में लेके जाती है। किसमें लेके जाती है बेटा, एक्साइट स्टेट। सर ये एक्साइट स्टेट क्या होती है, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान के चलो एक एटम हो गया अपने पास में, यूं एटम के अंदर देखिए, एटम के दो पार्ट होते हैं, इस पर भी एक अलग से लेक्चर देखने को मिलेगा आपको। एक होता है बेटा न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं बेटा अपन नाभिक, और दूसरे होते हैं शेल। शेल मतलब कक्षक, कक्ष। जो न्यूक्लियस होता है वो इस तरीके से बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होगी शेल्स। ठीक है, कक्षाएं हो गई, इनके अंदर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, यू। अब मान के चलो अपने पास में कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन आई, क्या आई बेटा अपने पास में, आयोनाइजिंग रेडिएशन आई, आयोनाइजिंग रेडिएशन आई, टकराई और इसको बाहर निकाल दी। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं बेटा अपन आयन। तो ये एटम जो हो गया, ये परमाणु हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, आयन में। लेकिन इसी में मान लो कंसेप्ट ऐसा लग जाए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये नाभिक बना दिया। नाभिक के बाद में अपने पास में क्या आ गए साहब, ये शेल्स आ गई दोनों। अब इलेक्ट्रॉन जैसे मान के चलो
यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। वैसे तो जो एक्साइटेशन बोलते हैं अपन इस वाली स्टेट को बोलते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है वो लो एनर्जी होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी। तो रेडिएशन आई इस इलेक्ट्रॉन को मिली। अब इस रेडिएशन के पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा, ये वाला, ये यहां आ जाएगा। मतलब कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा, कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में आ जाएगा, यहां आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो इसी को बोलते हैं बेटा अपन एक्साइटेशन। और ये किसके कारण हुआ बेटा? नॉन आयनिक रेडिएशन की वजह से। बात समझ में? इसका मतलब आयनिक रेडिएशन जो होगी वो हाई एनर्जी की होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और नॉन आयनिक होगी वो लो एनर्जी की होगी। तो देखिए बेटा, आयनिक, नॉन आयनिक, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। अब देखो हाई एनर्जी होगी तो उसकी पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन मतलब बॉडी के अंदर से जाने की जो पावर होगी वो ज्यादा होगी, हाई पेनिट्रेशन। हाई पेनिट्रेशन, इसकी लो पेनिट्रेशन, लो पेनिट्रेशन, ठीक है। अगला देखिए बेटा, मुझे पता है जो एनर्जी होती है ना वो होती है बेटा एच अपॉन लैम्बडा। तो देखिए ये होती है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसको बोलते हैं बेटा वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। और ये हो गई बेटा ऊर्जा। तो तुम लोग ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में संबंध कैसा हुआ? उल्टा। और उल्टा संबंध होगा तो क्या होगा? आप ऊर्जा बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी? कम, तरंग दैर्घ्य कम। तो इसका मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी हाई वेवलेंथ। एक और होती है बेटा एनर्जी बराबर लेते हैं बेटा अपन E बराबर एच न्यू। ये जो न्यू होती है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो देखो ऊर्जा ज्यादा तो आवृत्ति भी ज्यादा, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी, जबकि इसकी लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एनर्जी लो है तो इस वजह से। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं बेटा किसके अंदर? आयनिक रेडिएशन और नॉन आयनिक रेडिएशन के, ठीक है। एक बार अपन पीपीटी पे इसको देख लेते हैं बेटा। ये देखिए टॉपिक अपना है बेटा आयनिक रेडिएशन और नॉन आयनिक रेडिएशन, ठीक है। स्टार्ट करें, ध्यान से देखिए। डिफाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स कौन कौन से? आयनिक और नॉन आयनिक। देखो द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीटली रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए कंप्लीटली रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको ये तो किस में आएगा बेटा? एटम और मॉलिक्यूल मैंने बता ही दिया। विच कैन बी ब्रेक केमिकल बॉन्ड एंड डैमेज लिविंग सेल्स एंड इंक्लूडिंग डीएनए। देखिए ये जो भी आयन बनेंगे ना बेटा, ये आयन जब बॉडी के साथ में टकराएंगे ना तो बॉडी में क्या होता है बेटा? डीएनए आरएनए, तो उनको डैमेज करेगा डीएनए। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गन सेल्स होती है, लिविंग सेल्स होती है, उनको भी डैमेज करेगा, जिसकी वजह से कैंसर वेंसर होने का भी खतरा रहता है। कई बार जब आप यदि कोर्स कर रहे हो, कोर्स नहीं कर रहे हो तो बात अलग है, बाकी तो यदि आप कोर्स कर रहे हो तो जब आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा तो बोला होगा कि यार बच्चे नहीं होंगे या फिर बाल उड़ जाएंगे, तो ऐसे साइड इफेक्ट भी होते हैं रेडिएशन के, लेकिन सबके नहीं होते। इसके लिए अपन फिर क्या रखते हैं बेटा? बैरियर्स रखते हैं, ठीक है, यानी कुछ सावधानियां रखते हैं जिससे कि इनसे बचा जा सके। तो देखिए बेटा अगला देखिए अपना, तो ये देखिए बेटा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन। केवल आयनाइजिंग रेडिएशन इतनी सी दे रखी है। तो देखो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी ये अपने काम किया है नहीं। यहाँ देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, यहाँ तक अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सेफ जोन है सब, ये सब सेफ है। देखो डायग्राम पे बना रखा है वाईफाई वगैरह, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, ये ठीक है। तो ये सब क्या है? सेफ है। लेकिन बहुत ज्यादा यूज करोगे तो इनके भी डिसएडवांटेज तो होंगे। अति हर चीज की खराब होती है, ठीक। तो ये क्या है? सेफ है, जबकि ये अनसेफ है।
अनसेफ है मतलब ये हार्मफुल है। जैसे कि इसमें आगे दो आ गए अपने पास में, एक्सरे आ गया और गामा रेज आ गई, ठीक है। तो इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो इधर से इधर जाओगे तो देखिए यहाँ पर देखिए एनर्जी बहुत ज्यादा है जबकि वेवलेंथ बहुत कम है, तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, तो ये दे रखी है। यहाँ देखिए बेटा अब दोनों को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर देखिए आयनाइजिंग रेडिएशन की बात कर लेते हैं पहले अपन। तो देखिए बेटा आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आयनाइजिंग रेडिएशन कैरीज इनफ एनर्जी, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव परमानेंट चेंजेस ऑफ द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम आयन बन गया वो Na+, तो परमानेंट क्या कर देती, सेपरेट कर देती इलेक्ट्रॉन को। आगे देखो देखिए डेफिनिंग एक्शन आयोनाइजिंग से बता दिया बेटा है सफिशिएंट एनर्जी टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, आउट फ्रॉम एटम, एटम से क्या कर देती है बेटा, अलग कर देती है। हाई फ्रीक्वेंसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, हाई एनर्जी होती है, ये अपन समझ चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्म, ये क्या करेगी, जाके डीएनए आरएनए से टकराएगी और उनको क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। और आपको पता है न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं। यदि आपने सेल वाला टॉपिक देखा होगा, यदि नहीं देखा तो रिपीट करके देख लेना। सेल में मैंने बताया था बेटा डीएनए होता है और डीएनए आरएनए जब डैमेज हो गए तो सेल अनकंट्रोल्ड हो जाती है और फिर मैंने जो बताया कैंसर वैंसर वैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए डायरेक्ट डैमेज टू डीएनए मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर, दिस कैन बी म्यूटेशन, सेल डेथ एंड कैंसर। देखिए ये प्रॉब्लम होने की दिक्कत रहती है। आगे देखे बेटा पेनिट्रेशन, जनरली हाई पेनिट्रेशन, ये मैंने बता ही दिया बेटा हाई पेनिट्रेशन क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो पेनिट्रेट भी कर पाएगी, ठीक है, तो ज्यादा पेनिट्रेशन होती है। आगे देखिए एग्जांपल देखिए बेटा पार्टिकल की यदि अपन बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल आता है, बीटा पार्टिकल आता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो गामा रेज आती है, एक्स रेज आती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है। ये देखो ये रही सोर्स, देखो कि सब कहां से आती है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कोबाल्ट हो गया, यूरेनियम हो गया, थ्योरियम हो गया, इनसे बनती है। और न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सरे मैकेनिज्म, एक्सरे अलग अलग तरीके से बनती है, तो इस पे भी आपको अलग से वीडियो देखने को मिलेगा कि जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो धीरे धीरे सब चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। आगे देखिए बेटा नॉन आयनिक रेडिएशन लो एनर्जी, देखो पहले ही मेंशन कर दिया लो एनर्जी की रेडिएशन है। तो देखिए बेटा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इज लोअर एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालेगी नहीं, केवल एक्साइटेशन करेगी एटम का। ये मैंने समझा दिया बेटा, मॉलिक्यूल कॉजिंग इलेक्ट्रॉन मूव टू हायर ऑर्बिट, ठीक है। और ये वाली चीज रिजल्टिंग इन हीट, हीट जनरेट होती है इसकी वजह से। देखिए बेटा डिफाइनिंग एक्शन, ये मैंने बता दिया एक्साइटेशन और हीटिंग, मतलब कि गर्म, यदि कंटिन्यूअसली आप नॉन आयनिक रेडिएशन यदि चलती रहेगी किसी भी पार्टिकल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन देते रहेंगे तो वहाँ हीट जनरेट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। आप नॉर्मली भी देख सकते हो यदि किसी के अंदर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, आप घर में वायर वगैरह देखा करो, यदि लंबे टाइम तक वो वायर में से करंट फ्लो हो रही है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से इफेक्ट आने लग जाते हैं इसके। एनर्जी लेवल देखो लो एनर्जी, लो वेवलेंथ और लो एनर्जी और लो फ्रीक्वेंसी। बिलो देखिए वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थी, ये कम है। आगे देखो बेटा मैकेनिज्म ऑफ हार्म, प्राइमरी थर्मल इफेक्ट, थर्मल मतलब हीट की बात कर रहे हैं ना, जब भी थर्मल की बात आए ना आप समझ जाओ हीट की बात हो रही है। आगे देखो बेटा पेनिट्रेशन, क्योंकि एनर्जी कम है इस वजह से क्या होगी, पेनिट्रेशन होगी नहीं, तो स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। देखिए एब्जॉर्ब बाय द स्किन सरफेस, स्किन सरफेस में क्या हो जाएगी बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। आगे देखिए बेटा एग्जांपल जैसे रेडियो वेव हो गई, अपन ने अभी पूरी टेबल बताई थी बेटा, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, नियर अल्ट्रावायलेट, ये एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। सो सेल फोन, वाईफाई, माइक्रोवेव ओवंस, रिमोट कंट्रोल, सोलर रेडिएशन, ये सब क्या होती है बेटा, नॉन आयनिक होती है। मतलब नॉन आयनिक जो रेडिएशन निकलती है वो इनसे निकलती है। आगे देखो बेटा डिवाइड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वो देखिए दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया, नॉन आयनाइजिंग में कौन आता है, आयनाइजिंग में कौन आता है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल एंड नियर अल्ट्रावायलेट, पास से जो अल्ट्रावायलेट गुजरती है वो तो नॉन आयनिक होगी, और यदि फार दूर से अल्ट्रावायलेट आ रही है वो आयनिक होगी क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्सरे होगी और दूसरा क्या आएगा, गामा रेज, ये कौन सी हो जाएगी बेटा अपने पास में, आयनिक हो जाएगी। तो ये सेपरेशन था बेटा अपने पास में जो रेडिएशन है उनका। तो रेडिएशन को अपन ने एनर्जी के बेस पे दो भागों में डिवाइड किया है, या फिर वेवलेंथ देख लो या फिर आप फ्रीक्वेंसी देख लो।
उनके बेस पर अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया, उसको 2 भागों में, आयनिक और नॉन आयनिक। आयनिक कैसे बनती है, नॉन आयनिक कैसे बनती है। आयनिक में वो क्या करेंगे, नॉन आयनिक में क्या करेंगे। एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, आयनिक जो होगी वो आयन बनाएगी और आयन जो होंगे वो डीएनए आरएनए को डैमेज करेंगे, डीएनए आरएनए को डैमेज करेंगे। इसकी वजह से शरीर के अंदर बहुत सारी विकृति आ जाती है। जैसे कि आपको यदि याद है, थोड़ी सी जीके आपकी अच्छी है तो हिरोशिमा नागासाकी के अंदर केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर बम का यूज किया गया था और उससे क्या निकली थी, रेडिएशन। उस रेडिएशन की वजह से डीएनए आरएनए चेंज हो गए और डीएनए आरएनए में चेंज होते ही वो जो चेंज है वो जेनेटिक होते हैं, वो अगली जनरेशन में जाते हैं। तो आज भी होते हैं, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं अभी भी, तो वो सब इनकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो जो रेडिएशन, आयनिक रेडिएशन होती है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इनसे बचा कैसे जाए, इन पे भी एक वीडियो बनेगा, सब कुछ मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा रेडियोलॉजी से रिलेटेड आपको। आप बस कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करते रहिए। इसके अलावा यदि आपको कंप्लीट कंटेंट चाहिए, एक साथ चाहिए, डिटेल में आपको चाहिए, तो इसके लिए आप PCW प्लस ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ पर पूरा कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, बाकी आप पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन आए। ठीक है, बाकी एक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में अपन मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।